गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री, जिसके अंदर आप देखने वाले हैं थंबनेल में, जैसे आपने देखा होगा, डेवलपमेंट माइलस्टोन की बहुत ही आसान तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स अपन जानने वाले। प्रीवियस 2 वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, अगर नहीं देखी तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अच्छे से कॉमेंट्स करना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, अपन बात करने वाले हैं, आज अपन ने बात करी ग्रोथ एंड फाइन मोटार की, अब बात करते हैं पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। क्या अपना टॉपिक रहने वाला है? पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट जो माइलस्टोन है, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट के अंदर किस तरह से आते हैं माइलस्टोन। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि आई जो बच्चा होता है वो मदर को वॉच करता है। पहले देखेंगे वॉचिंग। तो बच्चा बेबी क्या कर रहा है? वॉच कर रहा है मदर को। पहले देख रहा है, जस्ट बेबी ने पहले देखा मदर को। देखा कब? 1 महीने के अंदर उसको देखा। देखकर क्या हुआ? उसको स्माइल आई। देखकर स्माइल पास किया। अब स्माइल कब पास कर रहा है? 2 महीने पे। तो 3 महीने पे क्या करने वाला है? मदर को देखा, स्माइल पास की, अब क्या कर रहा है? पहचान रहा है, तो रिकॉग्नाइज कर रहा है। रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो पहले क्या किया उसने? मदर को देखा कि ये मेरी मदर है। दूसरा फिर स्माइल किया, हंसा उनकी तरफ। अब हाँ कि यार ये मेरी मदर है। पहले देखा बस कौन है, उसने स्माइल पास किया। जब स्माइल पास किया कि हाँ यार ये मेरी मदर है, तो 1 2 3 1 2 3 इस तरह से आप याद रखोगे इसको पर्सनल सोशल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट मैं बात आऊँ स्ट्रेंजर एंजाइटी। अब क्या हुआ? 3 मंथ हो गया, उसके बाद क्या, घर के ऊपर घर में मेहमान आए। घर में मेहमान है तो वो कब आ रहे हैं? 6 मंथ पे। 6 लोग सपोज घर पे है, तो उसको क्या हो गया? उससे घबराहट होना शुरू हो गई। तो स्ट्रेंजर जो एंजाइटी है वो कब होगी उसकी? 6 मंथ पे। स्ट्रेंजर एंजाइटी कब आ गई उसकी? 6 मंथ पे। 6 लोग घर के अंदर आ गए, उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी होने लग गई। उसके बाद क्या करने लग गया? उनको बोल दिया कि जाओ, बाय बाय करने लग गया उनको। बाय बाय कब किया उसने? 9 मंथ में उनको क्या बोला? बाय बाय। उनको 9 मंथ के अंदर वो करने लग गया। तो उससे क्या हुआ? 9 मंथ के अंदर क्या बोलने लग गया उनको कि बाय बाय। मतलब 9 2 11 क्या बोल सकते हैं उनको? बाय बाय। कि आप जो है 9 2 11 हो जाओ। 6 मंथ पे मुझे घबराहट शुरू हुई, 9 महीने पे क्या बोला? बाय बाय। 9 2 11, तो 9 2 11 से याद रखो 9 मंथ पे ये आया बाय बाय। इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट अपन पाते हैं कम ऑन कॉल। ये बात बताई, अब यहाँ पे बता दो कम ऑन कॉल मतलब आपने कॉल किया, बुलाया, उसके ऊपर आ गया। अगर कम ऑन कॉल पे आ गया तो 1 साल के अंदर क्या हुआ है? कम ऑन कॉल। 1 ईयर के अंदर क्या है? कम ऑन कॉल। या फिर सिंपल जो है जो है प्ले करने लग गया। सिंपल जो है गेम, बॉल गेम्स होते हैं। सिंपल सिंपल बॉल गेम्स। बॉल गेम्स को क्या करने लग गया? प्ले करने लग गया। प्ले करने लग गया। कब की बात है? 1 साल की है। मतलब उसने क्या किया? जब 1 साल का हुआ तो अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, एक नंबर पे कॉल किया, उनको बताया कि आ जाओ गेम खेलने, बहुत ही सिंपल हम गेम खेलने वाले हैं। तो कॉल किया 1 साल पे, और किसके लिए पूछा? सिंपल जो गेम्स हैं, बॉल गेम्स है, उनको खेलने के लिए पूछा। नेक्स्ट अपन पॉइंट टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट करने लग गया। तो क्या किया? 15 महीने के अंदर बात करते हैं। 15 महीने के अंदर क्या करने लग गया? जो पॉइंट करने लग गया ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब सिंपल गेम खेल रहा था, तो ये गेम के अंदर जो पॉइंट है, एक तरह से बोलने लग गया कि ये देखो बॉल है। तो इसने क्या किया? पॉइंट किया, पॉइंट टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स। किसी जो गेम खेलने वाला है तो उसने बोला देखो ये वाली बॉल मेरी है, तो ये वाली बॉल से अपन खेलेंगे। तो पॉइंट करने लगा किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, या इसी को बोल दूंगा मैं एक जार्गन। जार्गन का मतलब क्या होता है कि ग्रुप के अंदर या फिर प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं, वो किसी चीज के ऊपर पॉइंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज को। वो जो किसी और के लिए समझना जो होता है पॉसिबल नहीं होता है, उनकी एक खुद की एक लैंग्वेज होती है, तो उसको ही बोलते हैं पॉइंटिंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट या जार्गन जो है वो। अब मैं बात करूं तो किस एज के अंदर ये दिखने वाला है? जार्गन किस एज में दिखने वाला है? तो जार्गन जो दिखने वाला है वो किस में दिखेगा? 15। पॉइंटिंग कर रहा है तो पॉइंटिंग से याद रखो 15 मंथ। पॉइंट 15 ठीक, और ये 15 महीने, तो 15 मंथ के अंदर आपको दिखने वाला है जार्गन या पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट आपको दिखने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉपीज करना पेरेंट के टास्क को। बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपी करना काफी एग्जाम्स में आता है। कॉपी पेरेंट्स टास्क। अब पेरेंट्स को जो टास्क है वो कॉपी कर रहा है, मतलब सपोज पेरेंट्स ने ये बनाया
तो कॉपी करने के अंदर हमेशा क्या हो, 50% ही कर पाते हो, तो मतलब हाफ कर पाते हो। तो कौन सी एज में दिखने लगेगा ये कॉपी पेरेंट टास्क? आपको 1.5 साल के अंदर आपको दिखने लगेगा कॉपी पेरेंट टास्क। यहाँ तक आपको आई गेस समझ में आया हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीन, इसको मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद बात करते हैं। प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे मैं एड ऑन कर लेता हूँ इसके बाद का जो है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंटिंग। आपने बताया, कॉपीज मैंने बताया, 3 से 4 बॉडी पार्ट का जो नाम होता है, या 3 से 4 बॉडी पार्ट, इसको 3 लिखता हूं, 3 बॉडी पार्ट, 3 से 4 बॉडी पार्ट का नाम, 3 से 4 बॉडी पार्ट का नाम, या फिर आस्क फॉर फूड एंड टॉयलेट। फूड एंड टॉयलेट के लिए क्या करना, पूछना, कह देना। तो जब आप देखो बच्चे से बहुत कराते हैं अपन कि 3 से 4 की ये क्या है, आईज है, ये फॉरहेड है, ये नोज है, ये लिप्स है, तो इस तरह से अपन बच्चे से करवाते रहते हैं। तो ये कब करवाएंगे अपन, कि पूछेंगे कि जो आपका मुंह है वो किस काम आ रहा है, तो बच्चा फूड के लिए आ रहा है, ठीक है। आपकी जेनिटेलिया किस काम आ रहा है, बच्चा बोलेगा आपका टॉयलेट, बोलते हैं जेनिटेलिया को बच्चे ऐसे कि किस काम आ रहा है, टॉयलेट के लिए आ रहा है, तो हाँ ये टॉयलेट जाने के लिए काम। तो इस तरह से अपन जब बात करते हैं तो क्या ऑलमोस्ट जो 3 बॉडी पार्ट से वो नाम बता देता है हमको कि ये किस किस काम आते हैं, या फिर ये क्या काम है इनका, या फिर ये क्या नाम है इनका। तो इस तरह से, और साथ में क्या पूछ लेता है, फूड एंड टॉयलेट। तो याद रखो मुंह से बॉडी पार्ट बॉडी पार्ट बॉडी पार्ट, और वो उनका क्या काम है। तो फूड एंड टॉयलेट के लिए भी खुद पूछना शुरू कर देता है बच्चा। कौन सी एज के अंदर होगा, ये होगा 2 साल के अंदर, 2 इयर्स के अंदर ये क्या हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा। बच्चे को जो है 2 साल के अंदर 3 से 4 बॉडी पार्ट के वो क्या बता देगा, नाम बता देगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो 2 साल के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिगिन करने लग जाएगा काउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है काउंट करना, काउंट करना शुरू कर देगा। काउंट करना 3 चीजें इसके अंदर मैं बताता हूँ। काउंट करना, अपना नेम बताना, फुल नेम, काउंट फुल नेम एंड जेंडर, ये 3 चीज हो गई। तो बेसिकली ये कौन से 3 इयर्स में आपको पता चलेगा। तो बेसिकली क्या कर रहा है जो बच्चा, क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन, अपना ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन दे पा रहा है। सपोज मैं देता हूँ, तो मेरा नाम मयंक गुप्ता है, मेरा जेंडर मेल है, और काउंट मुझे 5 तक गिनती आती है। तो इस तरह से जब बात करते हैं तो 3 चीजें मैंने बताई। कितने साल के अंदर होने वाली है वो, 3 साल के अंदर। ऑब्वियसली मैं उनको इतनी चीजें बता पाऊंगा 3 साल के अंदर। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि टॉयलेट अलोन, मतलब टॉयलेट अलोन कब जाना शुरू कर देता है। इसको क्लियर कर देता हूं मैं थोड़ा। टॉयलेट अलोन कब जाना शुरू करता है, टॉयलेट अलोन कब जाना शुरू करता है, टॉयलेट अलोन, टॉयलेट अलोन, या फिर साथ में क्या है उसका, राइट और लेफ्ट का डिस्क्रिमिनेशन करना। राइट एंड लेफ्ट, कि राइट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा है, या इसको चारों दिशाओं का ज्ञान, चारों दिशाओं का ज्ञान, इसको याद रखने की ट्रिक है। चारों दिशाओं का क्या हो जाता है, इसको चारों दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, चारों दिशाओं का ज्ञान होता है। राइट साइड है, लेफ्ट साइड है टॉयलेट, ये सब पता लगेगा। तो चारों दिशाओं से याद रखो, कब हो जाएगा ये, 4 साल के अंदर इसको हो जाएगा टॉयलेट अलोन, या फिर राइट और लेफ्ट का ज्ञान हो जाएगा, या राइट और लेफ्ट का डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाएगा। नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प करने लग जाएगा। इन 5th जो 5 साल का है बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक जो हेल्प है, डोमेस्टिक हेल्प है, जिसके अपने पेरेंट्स की डोमेस्टिक हेल्प कब करने लग जाता है बच्चा, 5 साल में। जब क्या है बेबी का सबसे लास्ट में जब हम बताते हैं कि हाँ इतना बड़ा हो चुका होता है, 5 साल के अंदर डोमेस्टिक हेल्प करने लग जाता है। इसको मैं बहुत इजी तरीके से और बता देता हूँ। 5 ईयर की जो माइलस्टोन है बहुत इंपॉर्टेंट है 5 ईयर के। तो देखो ये होता है ट्राइंगल, इस तरह की टाई होती है, ये इस तरह से अपन देखो ये टाई होती है, उसके अंदर नीचे बनता है ट्राइंगल। तो 5 साल में ही ट्राइंगल बनाना बच्चा सीख जाता है। 5 साल के अंदर जो है टाई करना, जो शू लेसेस है उनको टाई करना सीख जाता है 5 साल के अंदर ही। ये हो गया 5 साल के अंदर टाई करना। और साथ में हाउस होल्ड, ये क्या बनाया मैंने, ऑलमोस्ट घर। तो हाउस होल्ड काम जो है, हाउस होल्ड या फिर डोमेस्टिक, वो करना कब सीख जाता है, 5 साल में सीख जाता है। तो इस तरह से 5 ईयर की आप चीजें याद कर सकते हो कि 5 साल के अंदर बच्चा क्या क्या कर सकता है। साथ के अंदर जो टाई हो गई और ये लेसेस हो गई, तो रस्सी जो स्किपिंग है वो भी क्या कर सकता है। तो इस तरह से एक टाई बनाते हो, ट्राइंगल बनता है, एक रस्सी आती है स्किप। तो ये 5 साल के टास्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन इसको क्लियर करके बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। इसको एक बार क्लियर करते हैं, फिर बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की।
ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले बात करेंगे 3 साल के अंदर बच्चा क्या करता है, कूस करता है। कूस याद रखो, त्रिशूल से याद रखो, त्रिशूल, शूल को बोलो कूस, तो त्रि मतलब, तो 3 साल के अंदर तो साउंड जो होगी, साउंड कौन सी होगी, कूस साउंड जो होगी वो किस में करने लगा, 3 मंथ के अंदर बच्चा करने लगेगा कूस साउंड। नेक्स्ट बार करते हैं लाइक लाफ करने लगेगा, मतलब चारों दांत जो उसके चारों दांत होते हैं उसको बाहर निकाल के हंसना, चारों दांतों को बाहर निकाल के हंसना, तो उसको बोलते हैं लाफ करेगा, लाफ, लाउड, लाउडली लाफ कर रहा है, चारों दांत निकाल रहा है, चारों निकाल रहा है मतलब 4 मंथ के अंदर कर रहा है ये। बहुत इजी, इस तरह से याद रखोगे। बाईसिलेबस, बाईसिलेबस फिर मोनोसिलेबस, तो मोनोसिलेबस आएगा पहले, बाईसिलेबस आएगा पहले, क्या आता है इजी टास्क, तो मोनोसिलेबस, मोनोसिलेबस जो होता है साउंड, मोनोसिलेबस पा, पा बोल रहा है, तो पा कब बोल रहा है, पहले आएगा मोनोसिलेबस, फिर उसके बाद आएगा बाईसिलेबस, तो बाई मोनोसिलेबस बोल देगा 6 मंथ में, पा बोल देगा 6 मंथ में, और जब डबल बोलना होगा, बाई बोलना होगा, तो बाई बोल देगा 9 मंथ में। 3 हमेशा ऑलमोस्ट जो होते हैं 3 मंथ क्या होते हैं, एड ऑन होते हैं। बाईसिलेबस क्या होते हैं, पापा का बोल देगा, पा के साथ क्या और उड़ गया, ऐड हो गया पा, तो मतलब पा पा बोल दिया, बाईसिलेबस बोल दिया किसमें, 9। उसके बाद हम बढ़ते हैं 2 वर्ड का मीनिंग, 2 वर्ड्स विथ मीन, 2 वर्ड्स मीनिंग कब करने लगेगा, 2 वर्ड्स है, पा का मतलब क्या है, मतलब 2 वर्ड्स का मीनिंग क्या है, उनका शब्द का मतलब, 2 वर्ड्स का मीनिंग कब, 1 साल के अंदर क्या करने लग जाएगा, 2 वर्ड्स का मीनिंग उसको पता लगने लग जाएगा। 2 वर्ड्स का मीनिंग जो है वो कितने साल के अंदर पता लग जाएगा, 1 ईयर के अंदर उसको क्या पता जाएगा, 2 वर्ड्स का मीनिंग पता लग जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे बात करते हैं 2 वर्ड्स का मीनिंग मतलब 1 2 का 4, 1 2 का 4, अपन ऐसे याद रखो 1 2 का 4 अपन बोलते हैं, तो इसका मतलब 2 चीजों का आपको उसको मतलब पता लग रहा है, वो कौन सी ईयर के अंदर पता लगेगा, मैंने बताया यहाँ पे 1 ईयर के अंदर पता लग जाएगा। सेम उल्टा बोलो तो 4 2 का 1, तो इससे क्या हुआ, 4 2 का 1 बोल के, 4 2 का जब मैंने 1 बोला तो उसका मतलब क्या हुआ कि क्या कर रहा है, एटलीस्ट 10 वर्ड्स का विथ मीनिंग, 10 वर्ड्स का विथ मीनिंग, शब्दों का मतलब। तो ये चीजें क्या हो गई, हार्ड हो गई। यहाँ पे क्या कर रहा था वो, 2 वर्ड्स का मतलब पता था उसको 1 साल के अंदर, और यहाँ पे अब पता लगा 10 वर्ड्स का मीनिंग, 10 वर्ड्स का मीनिंग कॉम्प्लिकेट कर दिया उसने, कॉम्प्लिकेट कर दिया, तो कितने साल के अंदर उड़ जाएगा, 1.5 साल के अंदर उसको 10 वर्ड्स का मीनिंग पता लग जाएगा, 1.5 साल का होगा तब। नेक्स्ट बात करते हैं 3 से वर्ड का, एटलीस्ट 3 वर्ड का सेंटेंस बनाने लग जाएगा। 3 वर्ड का सेंटेंस कब बनाने लगता है, ये मैंने बताया 3 वर्ड का सेंटेंस जो है, 3 वर्ड का सेंटेंस बता देगा, जैसे आई मी एंड यू का 2 साल के अंदर 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स सेंटेंस, सेंटेंस 3 वर्ड कौन से, आई मी यू, इस तरह के वर्ड्स का सेंटेंस जो बनाने लग जाएगा, तो 3 वर्ड है, 3 वर्ड है, तो 3 वर्ड का सेंटेंस कब बनाने लग जाएगा, 2 साल के अंदर एटलीस्ट बनाने लग जाएगा। 2 साल में क्या कर लेगा, 3 वर्ड का क्या कर लेगा, सेंटेंस बनाने लग जाएगा। कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर। ये आपको पता लग गया 3 वर्ड का सेंटेंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि वो आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन कब पूछ रहा है, जब कितने साल का हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा, क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। और क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या सीखा है बच्चे ने, काउंट करना सीखा है। तो ऐसे याद रखो कि मैथ के सवाल का पूछता है वो 3 सालों के अंदर पूछने लगता है। उसके बाद में बात करता हूँ आस्क वर्ड्स मीनिंग, या आस्क मैंने क्वेश्चन पूछे, उसके बाद बात करता हूँ सॉन्ग्स का। इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। 3 साल का मैंने पूछा, 3 बताया। आस्क क्वेश्चन जो है काउंटिंग करना 3 साल में, क्योंकि 3 साल के अंदर काउंट करना सीखा था। ऐसे याद रखो कि मैथ के सवाल जो होते हैं, मतलब सवाल पूछना, क्वेश्चन करना 3 साल के अंदर सीख गया। उसके बाद बात करता हूँ सॉन्ग का, सिंग सॉन्ग। सिंग सॉन्ग कब करेगा, जब वो कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा, क्योंकि 4 साल के अंदर क्या कर रहा था, लेफ्ट राइट का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। टॉयलेट अलोन, अकेला टॉयलेट जा रहा, जब अकेला टॉयलेट जा रहा तो गाते हुए जाएगा बच्चा, गाते हुए जाएगा मतलब 4 साल के अंदर जाएगा। तो सिंग कर पाएगा सॉन्ग को कब, 4 साल में, क्योंकि अकेला टॉयलेट तभी जा रहा है, राइट और लेफ्ट का डिस्क्रिमिनेशन करते हुए। तो इस तरह से आप क्या रिलेट करके चीजों याद रखो। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि शब्दों का जो मतलब है, शब्दों का मतलब वो कब पूछने लग जाएगा आपको, 5 साल के अंदर शब्दों का मतलब। वर्ड्स का मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग ऐसे याद रखो,
मैंने बताया वर्ड्स का मीनिंग कब, 5 साल के अंदर। तो शब्दों का मतलब मैं 5 ईयर का वापस आपको एक बार बता देता हूँ क्लीन करके इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप याद रखोगे तो माइलस्टोन्स मुझे नहीं लगता आप भूल पाओगे। एग्जाम से जस्ट पहले आप इस तरह की वीडियोस देख सकते हो, मेरे जो डबल एंड माइलस्टोन के 4 से 5 वीडियोस होने वाली वो आप देख सकते हो। देखो 5 साल के अंदर क्या करना है, ये वाला क्या, इसको क्या मानूं, पहले यहाँ से शुरू करो। पहले क्या है, ये टाई है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, लास्ट में बनता है टाई के ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कॉपी करना कब सीखा, 5 साल के अंदर सीखा। ट्राइंगल कॉपी करना 5 साल के अंदर सीखा। ये क्या है, स्किपिंग करना सीखा कब, 5 साल के अंदर स्किपिंग करना सीखा। इसके साथ में ये क्या है आपका डोमेस्टिक जो हेल्प है, डोमेस्टिक हेल्प करवाना कब सीखा, 5 साल के अंदर इंगेज होने लगा डोमेस्टिक हेल्प के अंदर। और ये हो गया डोमेस्टिक हेल्प के अंदर 5 साल के अंदर, ठीक है, डोमेस्टिक हेल्प का। उसके साथ में एक और अभी मैंने बताया वर्ड्स का मीनिंग। सपोज ये रस्सी है तो इसका पूछने लगे इसका मतलब क्या है। जब हेल्प करवा रहा था तो उसके अंदर पूछने लगे ये टाई किस काम आती है, इन शब्दों का जो है मतलब वर्ड्स मीनिंग क्या है, वर्ड्स मीनिंग क्या है। तो ये भी कब हो जाएगा, 5 साल के अंदर हो जाएगा। इस तरह से मैंने बताया 5 साल के अंदर चीजें कैसी आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का तरीका। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको पता लगा हो। माइलस्टोन्स हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत ट्रिक्स से और बहुत ही इजी सिंपल ट्रिक्स से याद रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत कम लोग सब्सक्राइब करें, प्लीज आके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।